कल मैं सिलेबस डिस्कस किया था कि क्या क्या सिलेबस होता है अमीन पटवारी का उसमें। हाँ, मैं और बता देता हूँ आज, उसी को बता रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है ना। तो कल जो आप नहीं आए थे उसके लिए एक बार और बता रहा हूँ। उसके लिए सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है और कितने मार्क्स का होता है, क्या होता है, ये सब डिटेल आपको बता देते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। लाइव क्लास। चलिए, आपका जो अमीन जो पटवारी का जो एग्ज़ाम जो होगा, डेट आ चुका है इसका, अमीन पटवारी का। और इसका जो एग्ज़ाम डेट आप पढ़े होंगे 7 दिसंबर को है। तो आपके पास 3 महीने हैं, अगर देखोगे तो 7 दिसंबर 2025 ये परीक्षा तिथि ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और अभी हाल ही में आप पढ़े होंगे जल संसाधन विभाग, क्योंकि ये पद जो है उसी के अंतर्गत आएगा, जल संसाधन विभाग। इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कितने पद का उल्लेख है, 50 पद है, ठीक है। अब इस 50 पद के लिए जो परीक्षा जो होगा वो 200 नंबर 100 क्वेश्चन होंगे। अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, जो पिछले बार जो हुआ था वो कितने का हुआ था, वो 150 होगा हुआ था। लेकिन व्यापम क्या किया है, 2023 जून से हर पेपर क्या कर रहे हैं, 100 नंबर का ले रहे हैं। मैं पिछले बार की तुलना में आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार का तो अभी डिटेल आया नहीं है कहीं का वहाँ पे। वो मैं उसमें ही बताऊंगा कि कितने में से 100 हो सकते हैं वहाँ पे, वो बताऊंगा पूरा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका मेन जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, वो गणित का होता है, मैथमेटिक्स। और गणित के जो प्रश्न आए थे वो कितने थे, 30 प्रश्न थे, ठीक है। और दूसरा जो आपका तार्किक अध्ययन होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, रीजनिंग। रीजनिंग के जो प्रश्न आए थे पिछले बार कितने थे, ये 15। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो 45 नंबर यहीं से हो जाता है आपका। ये ध्यान रखेंगे आप, 45 मतलब सोचो 150 में 45 केवल मैथ्स और कहाँ से है, वो रीजनिंग से है। मैं सिलेबस भी बता दूंगा आप लोग को, डिस्कस कर दूंगा कि इसमें क्या क्या आता है उसके अंतर्गत। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको समझेंगे बस, ठीक है। ये आपका 45 जो है गणित, और कहाँ से, ये रीजनिंग। वहीं हम बात करें अगर, एक है आपका कंप्यूटर, और कंप्यूटर भी इसमें मेन हो जाता है। ये जो है कंप्यूटर आया था कितना, 20 अंक का। और इसके अलावा हिंदी भाषा, ये कितने थे, 10 अंक। और एक होता है आपका अंग्रेजी भाषा, लैंग्वेज में 10 अंक। तो इतने को अगर मिलाओगे तो ये कितना हो जाता है, 40 अंक का। अब देखिए यहीं पे ये 40 हो गया, और ये आपका हो गया ये 45, 95 यहीं पे हो गया आपका। इतने में को मिला के ना, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट जो होता है ना, वो 150 में ही होता है आपका, कौन सा, सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन बोलते हैं उसी को। और सामान्य अध्ययन में क्या क्या आता है, एक आप पढ़ेंगे भारत के सामान्य अध्ययन, भारत का सामान्य अध्ययन। और एक आप पढ़ते हो कौन सा, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। भारत के सामान्य अध्ययन पिछले बार की तुलना में आए थे 35 क्वेश्चन, मतलब 35 नंबर के। और छत्तीसगढ़ के आए थे कितना, 15। और एक ऐड हो जाता है क्या, समसामयिकी, करेंट अफेयर बोलते हैं इसी को। और एक भी कितना था, ये 15 नंबर का। अब देखिए यहाँ पे 45 तो ये हो गया, 40 से तीनों को मिलाकर। और यहाँ पे 35 और 15 50, और 15 65 नंबर का। तो यहाँ से आपका ये हो गया आपका 50 नंबर, और ये आपका 15 नंबर। तो 65, और ये आपका 45 हो गया 110, और ये 40 कितना, 150। ये पिछले बार के ना, ध्यान रखेंगे आप। 150 में प्रति क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। एक जो प्रश्न होता है 1 अंक का होगा, मतलब कितना, 150 अंक। वहीं अगर माइनस मार्किंग की बात करें या निगेटिव मार्किंग में, तो माइनस मार्किंग में होता है आपका कितना, 1/4, या आप कितना बोलते हैं, 0.25 अंक का। इतना होता है माइनस मार्किंग, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। और अभी जो पैटर्न जो चल रहा है, जो व्यापम जारी किया है, वो कितने क्वेश्चन का है, 100। अब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें से कम होकर गणित का मान लो जाए 30 का है, तो गणित को रख सकता है कहाँ पे, 20। रीजनिंग आपका 15 था, रीजनिंग को रख सकता है कितना यहाँ पे, 10। ऐसा करें, कम करेगा, ध्यान रखेंगे आप। वही बात करें कंप्यूटर, कंप्यूटर आपका कम से कम 15 रख सकता है, क्योंकि आप
थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखेंगे कंप्यूटर वाला, क्योंकि इसमें डिप्लोमा मांगता है कभी कभी। जैसे कि आपका पटवारी का एग्जाम होता है राजस्व विभाग का, उसमें पीजीडी से मांगा था। हो सकता है पॉसिबिलिटी कि इस बार जो अमीन पटवारी है उसमें कुछ कंप्यूटर में डिप्लोमा मांग दे, कंप्यूटर में, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। और ऐसे तो पिछले बार की तुलना में जो लिखा गया था, कंप्यूटर का सामान्य जानकारी और किसी भी संस्थान से आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा लिखा था वहाँ पे वो, तो 15 नंबर होगा। हिंदी अभी तक जो एग्जाम चल रहा है 5 नंबर का हो सकता है। अंग्रेजी भी कितने नंबर का हो सकता है, ये 5 नंबर का हो सकता है। अब बात करें सामान्य अध्ययन का, तो सामान्य अध्ययन 35 था, पॉसिबिलिटी है इस बार 25 हो जाए, मिनिमम बता दूं आपको, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप पढ़ते कौन सा, छत्तीसगढ़ आपका कितना 10, और लास्ट बच गया कौन सा आपका समसामयिकी, ये 15 था, हो सकता है इस बार 10 हो जाए। ऐसा करके ये 100 नंबर के होंगे, ध्यान रखेंगे आप, इस बार हो सकता है, संभव है। और मैंने इसे बता दिया है आपको डिटेल वहाँ पे। परीक्षा 2 घंटे का होगा 7 दिसंबर को। बात करें योग्यता का, इसमें जो योग्यता जो लिखा था पिछले बार की तुलना में 12वीं पास है वो, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। और प्लस उसमें 18 साल की आयु होना चाहिए आपका। 1 जनवरी 2025 को इसको काउंट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का जुलाई में होता है ना 18 साल, तो नहीं आएगा वहाँ पे वो, 1 जनवरी 2025 को। और अधिकतम कितना है, 40 साल है आपका वहाँ पे वो। तो ये आपका सिलेबस आया, कल यही बताया गया था डिटेल में। अब एक तो है जो आपको मिला हुआ है, देख लो उसमें है ना वहाँ पे। जैसे पहला नंबर देखो, कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर में देखेंगे आप लोग, तो कंप्यूटर का यूज़ दिया गया है, उपयोग। अब उसके अंदर क्या क्या यूज़ होता है, कंप्यूटर के प्रमुख भाग है सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सब है। कंप्यूटर में प्रिंटर के प्रकार दिया गया है, इंटरनेट का यूज़ दिया गया है, एंटीवायरस है, मल्टीमीडिया है, सीडी डीवीडी है, गूगल है, इंटरनेट है। ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस है। तो आपको जो भी कंप्यूटर के टीचर पढ़ाएंगे आपको डीप में, और उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे, आए समझ में। वैसे हर एक चीज़ का है, मैं जो पढ़ाऊँगा वो होगा आपका सामान्य अध्ययन वाला होगा, ठीक है ना। इसके बाद और क्लासेस लगेगा उसमें, हाँ मैं सामान्य अध्ययन पढ़ाऊँगा आप लोग को, ठीक है ना। 35 अंक वाला है ना जो, उसमें पढ़ाऊँगा मैं आपको, ठीक है ना। सामान्य अध्ययन का बता रहा हूँ, समझेंगे सिलेबस, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पहले डिटेल बता देते हैं। सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, तो इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, और इसी के साथ साथ पिछले बार जो दिया था विश्व भूगोल भी दिया था, ध्यान रखना आप, और क्वेश्चन भी आए थे ना, मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा। विश्व भूगोल एक आता है आपका मुख्य रूप से भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास, और एक आता है भारत का संविधान या भारत की राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान बोलते हैं। और एक आता है आपका भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, और एक आता है हमें क्या, सामान्य विज्ञान, 10वीं स्तर तक का ना, ध्यान रखना। ये आपका सिलेबस में दिया गया, ठीक है, यही दिया है, देख लो वहाँ पे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, ठीक है। एक दिया देखो भारत की राजनीतिक एवं संविधान, संविधान के प्रधान पढ़ना है, मौलिक कर्तव्य, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक राष्ट्रीय प्रतीक, व्यक्तित्व, लोकतंत्र, चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा, ये पूरा संविधान है आपका। एक दिया है भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, सभ्यता एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं, वो भी 10th लेवल का है, और 57 की क्रांति और 1947 तक। भूगोल में देखो 10वीं सदी तक के सामान्य भूगोल, और भारत एवं क्या दिया है फिर से विश्व भूगोल। अर्थव्यवस्था में सामाजिक आर्थिक विकास, जनसंख्या, सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं दी गई है। और विज्ञान में कौन सा, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, ये दिया है। अब इसमें से कुल जो प्रश्न जो आए थे वो कितने थे, 35। अब ऐसा लग रहा है ना कि 5 सब्जेक्ट है तो 7 पंचे 35 होना चाहिए ऐसा करके, लेकिन पिछले बार के बता दो आपको, पिछले बार का जो प्रश्न आया था ना, 8 प्रश्न तो भूगोल के थे आपके, यहीं से 8 थे, 7 प्रश्न आपका इतिहास था, 8 प्रश्न आपका ये राज्य व्यवस्था था, और लगभग 6 प्रश्न आपका अर्थव्यवस्था, और बाकी कहाँ से आए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और थोड़ा सा पर्यावरण,
इनको मिलाकर यहाँ से पूछा गया था। तो मैं जो पढ़ाऊंगा वो कौन सा होगा आपका भारत का भूगोल, और साथ साथ क्या चलेगा आपका ये विश्व भूगोल, ये दोनों पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जीएस वाला में हर एक, मतलब मान लो जाए आपको लगता है कि सर मेरा इतिहास स्ट्रांग है, वो इसको पढ़ लेता हूँ और इस पर ज़्यादा आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 25-35 अगर 20 भी होता है तब भी वेटेज क्या होगा, सबका इक्वल होगा। तो पढ़ना सबको एक नहीं, वहाँ पे ध्यान रखेंगे आप। तो मैं जो पढ़ाऊंगा वो भारत का भूगोल और एक विश्व का भूगोल हो। तो आप हेडिंग डालेंगे भूगोल करके, ठीक है। मैं अपना सब्जेक्ट बताता हूँ आप, ठीक आपको, है ना। क्या हुआ लाइव क्लास रिज्वाइन करके देखो मीनू, बाकी लोग कहा था आवाज। बताओ जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। विद्या, अनूप, त्रिलोचन, चुनेश्वरी, आ रहे हैं ना, ठीक। चलिए, हमको पढ़ना है भारत का भूगोल पहले, है ना। ये सिलेबस आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं दिया है आपके सिलेबस में, है ना। क्योंकि मैं इसका डिपली सिलेबस बता दूँ आपको, ठीक है। उसमें डायरेक्ट दे दिया भारत का भूगोल बस। अब भूगोल के अंदर होता क्या क्या है ये आपको समझना है, पहले समझिएगा, फिर मैं आपको लिखने का समय दे दूंगा, ठीक है ना। इसको ना 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है भारत का भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी। एक होता है भारत का आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। और एक होता है भारत का क्या, मानवीय भूगोल। 3 प्रकार के बांट के इसको पढ़ते हैं मानवीय भूगोल करके, ठीक है। भौतिक के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत की स्थिति, भारत की स्थिति एवं उसका विस्तार। अभी है क्या चीज, अब जैसे कि आप पढ़ेंगे ये ग्लोब है ना, और इस ग्लोब में भारत कहाँ पे है उसके लिए क्या जानना पड़ेगा आपको, उसका लोकेशन। तो इसके स्थिति के लिए 2 चीज पढ़ोगे, एक आप सुने होंगे अक्षांशीय रेखा, और एक आप पढ़ते हो कौन सा, देशांतरी रेखा। एक अक्षांश रेखा होता है, कौन, एक देशांतर। तो इसको पढ़ने के बाद आप लोकेशन जान जाओगे, मतलब स्थिति जान गए। अब वो फैला कहाँ से कहाँ तक है, कौन से देश से लगा हुआ है, किस बाउंड्री है, तो उसका क्या पता चल जाएगा, विस्तार। पाकिस्तान लगा है, अफगानिस्तान है, चीन है, ये वाला हिसाब को पढ़ना पड़ेगा कहीं वहाँ पे। तो ये पहला यूनिट यही होगा आपका, ये पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। सेकेंड नंबर का, जब आपको पता चल गया वो कहाँ पे है, तो उसका क्या होता है, भौगोलिक विभाजन या फिजिकल डिवीजन बोलते हैं, या प्राकृतिक विभाजन भी बोलते हैं। मैं अभी ये लिख रहा हूँ। अब आपको पता चल गया कि भारत यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फैला है। आपने जाना ना अभी लोकेशन के आधार पे। अब इसका फिजिकल कैसा है, तो आप पढ़ते हो उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में आप पढ़ते हो प्रायद्वीपीय पठार, और मिड में पढ़ते हो मध्य का मैदान, और ये वाला हिस्सा कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, और ये कौन सा है, अरब सागर। तो देखो यहाँ भी तटीय मैदान बनेगा ये वाले हिस्से में। तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसके अंतर्गत, पहला पढ़ना है कौन सा, हिमालय पर्वत, एक पढ़ना है हिमालय पर्वत। दूसरा कौन सा पढ़ना है इसके अंतर्गत, मध्य का मैदान, मध्य का मैदान। और तीसरा कौन सा पढ़ना है इसी में, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा कौन सा पढ़ना है इसके अंतर्गत, तटीय मैदान। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, पूछा है डायरेक्ट, भारत का भौगोलिक विभाजन कितने भागों में किया गया है, तब 4। यही क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, पर्वत, मैदान, पठार और एक फिर से मैदान। लेकिन एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, यहीं पे आपका एक द्वीप समूह है जिसका नाम है लक्षद्वीप। यहाँ पे एक द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार। तो एस्टम क्या पढ़ाऊंगा मैं, द्वीप। और यहाँ पे एक कौन सा है, मरुस्थल।
तो एक पढ़े थार का मरुस्थल। इतना चीजें पढ़ना है किसके अंतर्गत, ये भौगोलिक विभाजन। आया है समझ में यहाँ तक? ये पहला स्थिति विस्तार, दूसरा भौगोलिक विभाजन। थर्ड नंबर की बात करें अगर, ये सब जितना पढ़ रहे हो ये भूमि के ऊपर का है ना। ये अब भूमि के नीचे जाते हैं तो उसको बोलते हैं भूगर्भिक संरचना, चट्टान, भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना ये पढ़ते हैं। अर्थात इसमें क्या पढ़ाया जाएगा आपको, ये चट्टान पढ़ेंगे, गुणवाना, आजकियन, दक्कन ट्रैप, ये सब आता है वहाँ, आजकियन, ये सब आता है। चौथा नंबर क्या पढ़ेंगे, इसमें अपवाह तंत्र आता है, मतलब ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र में क्या क्या पढ़ना होता है, मेन तो नदियाँ पढ़ोगे और उस पे बनने वाली क्या बांध या परियोजना पढ़ोगे आप, ये पढ़ना है। नदी के बाद आप पढ़ते हो क्या, यहाँ पाई जाने वाली क्या, मिट्टी, मृदा, और मृदा पढ़ लिए मतलब उसमें क्या, वनस्पति, और वनस्पति किसके ऊपर डिपेंड होता है, वहाँ के वर्षा मतलब जलवायु, और लास्ट इसमें बताऊंगा क्या मैं, भूकंप। तो ये किसके बारे में है, ये पूरा भौगोलिक मतलब भौतिक भूगोल है। तो ये 8 पॉइंट होगा, मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा कहाँ से आया हुआ है, मैं दिखाऊंगा भी आपको। तो 8 पॉइंट किसके अंदर आता है, भौतिक भूगोल में आता है। ठीक है, ये लिखेंगे इसको पहले सिलेबस को, इतना सा चीजें पढ़ना है, वो तो आपके सिलेबस में बस भारतीय भूगोल दिया है बस। लिखिए लाइव क्लास इसको पूरा, ये आपको पता होना चाहिए ना, इतना पढ़ना है करके। इतना सारा चीजें पढ़ना है भूगोल के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे आप। आगे पॉइंट को लिख लो। आर्थिक में आएगा, जैसे पैसा मिलेगा मतलब वो आर्थिक है। ठीक है, भूमि के अंदर मिलेगा जो, या भूमि के ऊपर। हो गए 8 पॉइंट। चलिए अब आर्थिक के अंतर्गत मतलब जिससे पैसा मिलता है। अब आर्थिक में क्या आता है, सबसे पहला भूमि के अंदर खनिज संसाधन। तो आप एक पढ़ोगे खनिज, कौन कौन सा खनिज कहाँ से मिलता है, किस राज्य से, ये पूरा डिटेल होगा आपको। ठीक है, और दूसरा जो होता है आपका ऊर्जा संसाधन, एनर्जी के सोर्स कौन कौन से हैं आपके पास, पेट्रोलियम है, कोयला है ना, परमाणु ऊर्जा है, ये सब पूरा डिटेल इसमें पढ़ेंगे। और तीसरा आप पढ़ते हो क्या, उद्योग संसाधन, कौन कौन से उद्योग है हमारे यहाँ ये। अब उद्योग तक खनिज को ले जाने के लिए क्या चाहिए, परिवहन। तो चौथा क्या पढ़ोगे आप इसमें, परिवहन। और लास्ट क्या होता है इसके अंदर, कृषि। और कृषि में प्रमुख क्या है पढ़ते हो, क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ये सब इसमें आ जाता है वो। ठीक है, और मानव में क्या पढ़ते हो, मानव की जो गणना होती है वही क्या कहलाता है, जनगणना। तो हमारे यहाँ लास्ट जनगणना हुआ था 2011। ये डाटा पढ़ना है आपको, इतना पढ़ना है ज्योग्राफी में। ठीक है ना,
जनगणना में नहीं आएगा, क्योंकि आपका ऑफिशियली डाटा वही होता है, ठीक है ना, अनुमानित नहीं पढ़ते हैं ना जनगणना में, ठीक है। ये लिख लो 5 यहाँ पे है और एक जनगणना यहाँ पे हो, ठीक है, इतना आपको पढ़ना ध्यान रखेंगे आप। लाइव क्लास सिलेबस क्लियर हुआ जी। मैं पेपर भी दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे पेपर आए थे, ज्योग्राफी से कहाँ से आए थे, ये पहले सिलेबस क्लियर हो जाए आपको, क्योंकि समय कम है तो आपको फिक्स चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे आप, है ना, एकदम डीप में तो अभी नहीं है समय। इससे पहले आप लोग और किए हो, पढ़े हो, एक आध बार पढ़ लियो ना, जो सब्जेक्ट्स होते हैं कंपटीशन का, इससे क्या है आपको जल्दी समझ में आएगा और वो रीजन होते जाएगा, ध्यान रखना वहाँ पे वो पढ़े हो ना। मतलब अब ऐसा होता है ना कि जैसे कि मैं यहाँ पे बोल दिया हूँ पठार, तो पठार क्या होना चाहिए ये पता होना चाहिए आपको, वो क्या है जल्दी कैप्चर होता है, चट्टान क्या होता है ये पता, मधुस्थल जैसे कि समझ में नहीं आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए मधुस्थल क्या होता है, ऐसा करके ये पूछ लो वहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन की बात करें अगर, मैं प्रीवियस ईयर का आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन का लेवल क्या था। अब लास्ट पेपर जो हुआ था 2017, लास्ट ना, ध्यान रखना आप। अब 17 मतलब लगभग कितने साल हो गए, 7 साल हो गए, 17 में हुआ था, मार्च 17 में हुआ था, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो इसका जो पेपर जो हुआ था, आपको मैं पेपर भी दिलवा दूंगा। पहले तो 20 30 क्वेश्चन था, फिक्स है 20 तो रहेगा ही रहेगा, गणित और कंप्यूटर ज़्यादा रहेगा देखना, ठीक है ना। और गणित भी उतना टफ नहीं था ना पिछले बार की तुलना, अगर मैं बताऊं तो आपको बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखेंगे आप, सर पढ़ाएंगे आपको, रवि सर, तो वो क्लियर हो जाएगा आप। अभी तो 3 से चालू हुआ है, समय के साथ क्या होगा वो आपको 1 घंटा पहले या 1 घंटा लेट से भी बुला सकते हैं, जैसे समय बढ़ते जाएगा वहाँ पे, क्योंकि सिलेबस ऐसा लग रहा है कि छोटा है, अपने आप में बहुत बड़ा है ना, ध्यान रखना। जीएसई अपने आप में बड़ा है, मैथ्स का टॉपिक बड़े हैं। देखो ये चालू होता है कहाँ से, सामान्य ज्ञान से यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहला जो सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चन है, देखो वहीं पे क्या बोला गया, देखो सियाचिन क्या है पूछा गया है। अब सियाचिन के बारे में आप पढ़ेंगे, सियाचिन ग्लेशियर जो कि लद्दाख में है और भारत का सबसे टॉप में है, जो आपका लद्दाख पढ़ते हैं ना, भारत का सबसे ऊंचा क्या है, युद्ध स्थल भी है वो। तो सियाचिन है क्या चीज, हिमनद और एक रक्षा क्षेत्र है। यहाँ पे इंग्लिश में देखोगे तो वही ग्लेशियर लिखा है, देखो हम लोग ग्लेशियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिमनद। तो डायरेक्ट आंसर हो गया कौन सा आपका, ए आंसर है। ये जियोग्राफी का पहला गिनते जाना है ना, ये कहाँ से आगे पता है, भौतिक, हिमालय पर्वत, एक क्वेश्चन वहां से हो गया, ध्यान रखना। ये इतिहास का क्वेश्चन है, आपके जो सर आएंगे इतिहास वाले सेकंड में वो आपको बता देंगे, कंप्यूटर वाले आएंगे वो बताएंगे आपको। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ज्योग्राफी का ही, ये आपका केमिस्ट्री फिजिक्स से हो जाता है, ये आपका पॉलिटी का हो गया। ये देखो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो सिंबल है, कॉमन सी बात है, नाइट्रोजन है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन के देखो, नाइट्रोजन से कहीं वहां पे हो, ठीक है ना। आप वायुमंडल पढ़ेंगे ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल मंडल, तो क्षोभ मंडल वाला हिस्सा की बात। ये देखो किस भारतीय नदी में डॉल्फिन जो मछली होती है वो पाई जाती है, तो आप पढ़ते हो गंगा डॉल्फिन करके, कई बार सुने होंगे नहीं वहां पे। तो एक कहाँ से आ गया, अपवाह तंत्र से। देखो अभी भौतिक भूगोल से आए 2 क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। फिर आगे जब बढ़ोगे आप, भारत का नदी द्वीप जिसे हाल ही में जिला घोषित किया गया है, भारत में एक नदी द्वीप बनता है माजुली द्वीप, असम राज्य में वो, तो उसी असम में क्या है उसको जिला बनाया गया था उस समय, तो ये माजुली कहाँ पे, असम पे। तो ये ध्यान रखेंगे आप, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे बनता है। तो एक भी कहाँ से आ गया, भौतिक भूगोल, जो द्वीप वाला नाम लिखाए थे ना वहां से आया, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एकदम बेसिक क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है, तो आप टोटल 28 राज्य पढ़ोगे, उस 28 राज्य में जो सबसे नीचे वाला कौन सा है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो सबसे दक्षिणतम बोला गया है, तो सबसे दक्षिणतम कौन सा आता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु का कन्याकुमारी है जहाँ पे सबसे न्यूनतम बिंदु है, 8 डिग्री 6 मिनट पढ़ेंगे आपको, ठीक है ना। ये हो गया, देखो ये बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद 4 क्वेश्चन हो गया ना, ध्यान रखना। ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया, ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, ये दोनों,
ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया आपका, ये भी पॉलिटी का हो गया। ये देखो इनमें से कौन सा सही है बोला गया है। अब देखो पहला क्या बोला है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में होता है क्या, ये पूछा है। कर्क रेखा ऊपर में होता है, भारत कहाँ पे है, ऊपर में, कर्क गुजरती है, पहला गलत हो गया। मकर रेखा 0 पे होता है क्या, गलत है, मकर रेखा तो 23.5 नीचे पे होता है। भूमध्य रेखा 3.5 उत्तरी अक्षांश है क्या, ये भी गलत है। भूमध्य रेखा बीचों बीच 0 डिग्री पे होता है, पढ़ाएंगे आपको। उत्तरी ध्रुव कितना होता है, 90 अक्षांश, तो ऊपर में 90 डिग्री क्या बोलते हैं आप, उत्तरी ध्रुव। ये आपका सही हो जाएगा डी वहाँ पे वो। ये बेसिक क्वेश्चन है। ये देखो खनिज से आ गया, सॉरी ये तो साइंस हो गया आपका, ठीक है ना। सोर्स एनर्जी का है, प्रोटीन का उसमें। ये देखो वर्ल्ड का है, देखो ये कौन सी नदी सही सुमेलित नहीं है बोले, नहीं है बोले, ध्यान रखना, है नहीं बोला है तो आपको नदी जानना है। तो अमेजन नदी आपको पता होना चाहिए कहाँ, ब्राजील पे, मैं पढ़ाऊंगा वर्ल्ड। यांगत्सी नदी कहाँ पे है, चीन पे है। नील नदी कहाँ पे है, मिस्र पे है। और मिसिसिपी कहाँ, ऑस्ट्रेलिया पे नहीं है। मिसिसिपी कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका पे है, तो ये गलत हो गया। देखो वहाँ पे वो, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आपके सिलेबस में है कहीं नहीं कहाँ पे वो, ये आपका है, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन और होगा, ये पॉलिटी का है। ये देखो जनगणना का आ गया आपका, वर्ष 2011 की जनगणना में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो आप पढ़ते हो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिक्स क्वेश्चन है जनगणना से आना। ये फिर से इकोनॉमी का हो गया आपका। एक आध और हो सकता है, हिस्ट्री का है ये, और एक आध और हो जाए, ये आपका साइंस का हो गया। ये पॉलिटी का एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉलिटिक भी अच्छे क्वेश्चन आए थे, 7-8 क्वेश्चन। ये आपका साइंस हो गया, फिर ये आपका साइंस हो गया, फिजिक्स, ये लास्ट था आपका। तो क्वेश्चन समझ में आया। और सामान्य तौर पे सब क्वेश्चन आप लोग कहाँ से देखे हो, भौगोलिक विभाजन से देखे हो। एक यहाँ से आया था, एक अक्षांश देशांतर से कॉमन क्वेश्चन पूछा, मकर रेखा वाला याद है, अपवाह तंत्र से एक याद होगा, नीचे से नहीं आया था, मिट्टी का और वनस्पति का नहीं मिला, देखे होंगे आप लोग। कहाँ आया था, नहीं आया था ना, हो सकता है इस बार उठा दे। यहाँ से क्वेश्चन आया था एक खनिज से, और एक कहाँ से आया था, जनगणना से। तो आपको वही समझ के पढ़ना है कि कौन से क्षेत्र से कहाँ उठाया जाता है। वहाँ पे एकदम बेसिक क्वेश्चन था, आप देखेंगे इतना टफ भी वहाँ पे नहीं था। लाइव क्लास तो हम लोग एक स्टार्ट करें आज, ठीक है। हेडिंग डालो, भारत का सामान्य परिचय। हेडिंग डालो, भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, ये जानना है आपको, ठीक है ना। सबसे पहले भारत को वर्तमान में ज्योग्राफिकल जानना है, कौन से महाद्वीप में आता है, तब ये एशिया, एशिया महाद्वीप, ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो महाद्वीप की संख्या भी कितना सुने हो आप लोग, 7 है। टोटल कितने हैं, 7। मैं 8वां बताऊंगा, लेकिन पूर्व में भारत कहाँ पे था, तो ये कहाँ था, गोंडवाना भूभाग में, गोंडवाना भूभाग। जैसे कि हम बात करें, ये जो 7 महाद्वीप है, आपको बता देता हूँ। जैसे आप 7 महाद्वीप देखेंगे तो सातों महाद्वीप में अभी डायरेक्शन देखो अलग अलग जगह पे है ना। ये देखिए आप लोग, ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और एक ऑस्ट्रेलिया। भारत का जो हिस्सा ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे वाला, अभी दिखाई दे रहा है कहाँ पे, वो एशिया पे। लेकिन करोड़ों साल पहले सब महाद्वीप अलग अलग जो दिखाई दे रहा है, क्या था, एक साथ जुड़ा हुआ था। करोड़ों साल पहले की बात है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब एक साथ जुड़ा हुआ था, तो उसको क्या बोला जाता था ये समझना है। और उस समय भारत कहाँ पे था, गोंडवाना पे। इसी को समझना है आपको कि कहाँ पे था ये। तो आप पढ़ेंगे सातों महाद्वीप जो है एक साथ जुड़ा हुआ था, ध्यान रखेंगे आप, सब के सब। और जो पानी वाला जो हिस्सा है ना,
इसको चारों ओर से घेरा हुआ था, ये ऐसा, ये पानी चारों ओर से, पानी वाला हिस्सा को बोला जाता था पैंथलासा, पानी वाले को बोलते थे ना। और जो भूभाग वाला हिस्सा था ना, इसको बोला जाता था पेंजिया। जैसे अभी महासागर बोलते हैं और महाद्वीप, तो ये पेंजिया कहलाता था, और पानी वाला पैंथलासा। पहली बार जब ये टूटा ना, तो एक हिस्सा टूट गया ऊपर वाला में, और ऊपर जो टूट करके अलग हुआ इसको बोले अंगारा, और नीचे टूट करके जो अलग हुआ यही कहलाया क्या, गोंडवाना। ऊपर वाला कहलाया क्या, अंगारा भूभाग, नीचे वाला क्या कहलाता है, गोंडवाना भूभाग, ये कहलाया गोंडवाना। और बीच में जो पानी एंटर करेगा, भाई दोनों टूटेगा तो क्या होगा, पानी एंट्री करेगा, ये पानी जो एंटर किया ना यही क्या कहलाया, टेथिस सागर, इसी को क्या बोला जाता है, टेथिस सागर बोला जाता है। तो सबसे पहला सागर विश्व में बनने वाला कौन सा है, टेथिस सागर है। अब ये जो हिस्सा है कैसे टूटा, तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखेंगे आप लोग, है ना। आप लोग जब पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे इनर वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं कोर, कोर बोला जाता है इसी को। और इसके बाद जो हिस्सा होता है क्या कहलाता है, वो मेंटल। और सबसे ऊपर क्या कहलाता है, भूपर पट्टी, इसको आप क्या बोलते हो, भूपर पट्टी, क्रस्ट बोलते हैं ना इसी को अंग्रेजी में। और ये वाला क्या कहलाता है, भूप्रवाद। और सबसे नीचे वाला क्या कहलाता है, क्रोड बोलते हैं इसी को। इतना बेसिक तो पता होगा आपको, ठीक है। हम जब पढ़ते हैं इसके बारे में, और इसको जब चाप काटा जाता है, अगर हम इसको ऐसा कांटे मान लिया जाए एक ठो, और ये ऐसा बाहर आए, तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा, भूपर पट्टी, बीच वाला क्या कहलाएगा, भूप्रवाल, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, क्रोड कहलाएगा। ये जो आपका भूप्रवाल है इसमें क्या पाया जाता है, लावा, इसमें क्या मिलता है, लावा। अब ये लावा की प्रवृत्ति क्या होती है, ऊपर जाने का। अब यहाँ पे ऊपर जाएगा, यहाँ पे दबाव डालेगा, प्रेशर, तो ये दो भागों में ऐसा टूट जाता है, इधर और एक इधर। तो यही पूरा प्रोसेस जो है कहाँ पे हुआ था, इस पेंजिया में हुआ था। कहाँ पे होगा वो, पेंजिया में। अब नीचे से दबाव डाल रहे तो दो भागों में टूटा, तो ऊपर वाला अंगारा और नीचे वाला क्या बन गया, गुणवाना। और बीच में जो पानी इंटर किया वही क्या कहलाया, टेथिस सागर। क्या एक बार टूटने के बाद लावा निकलना बंद हो गया है क्या, लावा तो आज भी निकलता है। तो अब क्या हुआ, फिर से इसमें कैसा हुआ, आंतरिक परिवर्तन, तब ये अलग अलग भागों में टूट गया। ये अंगारा था, और नीचे वाला कौन सा था, ये गोंडवाना। अंगारा यहाँ से टूट करके अलग हुआ, ये वाले हिस्से से, और ये टूट करके अलग हुआ ना, तो यही क्या बन गया, नॉर्थ अमेरिका। ये जो हिस्सा यहाँ से टूट करके अलग हुआ, ये वाला, यही क्या बना आपका, यूरोप। और ये हिस्सा अलग हो गया, यही क्या बना आपका, एशिया। तो अंगारा लैंड से कितने महाद्वीप बन गए, तीन, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एक एशिया। नीचे वाले हिस्सा भी टूटा, और नीचे जब यहाँ से टूट करके अलग हुआ ये वाला पॉइंट, तो यही क्या बना, साउथ अमेरिका। ये जो हिस्सा टूट करके अलग हुआ यहाँ से, यही क्या बना आपका, अफ्रीका। और एक टूट कर अलग हुआ यहाँ पे, ये क्या बना आपका, ऑस्ट्रेलिया। और नीचे वाला हिस्सा जो गया है ये कौन सा आपका, अंटार्कटिका। तो गोंडवाना में कितने महाद्वीप बने, चार, साउथ अफ्रीका, नहीं साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और एक ऑस्ट्रेलिया। अब इंडियन प्लेट कहाँ पे था पूछा जाएगा, तो ये था आपका इंडियन प्लेट, ये इंडिया है। अब इंडिया टूट करके अलग हुआ, और कौन सी दिशा में गति किया, उत्तर की ओर, और टकराए किससे, एशिया से। तो इंडिया पहले कहाँ पे था, गोंडवाना में। आया समझ में, वो टूट करके कहाँ गति किया है, वो ऊपर की ओर गति किया है, और ऊपर गति करके कहाँ गया है वो, अभी अंगारा, मतलब कौन से महाद्वीप में आ गया है वो, एशिया पे। अब एक घटना जो हुआ है इसका समय है, ध्यान रखना, समय कैसे, ये पहली बार जो टूटा ना वो समय था 35 करोड़ साल पहले की बात है ना, 35 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है। और इसको क्या बोला जाता है ज्योग्राफी में, कार्बोनी फेरस युग, कार्बोनी फेरस युग बोलते हैं। और ये कब की घटना है, 22 करोड़ वर्ष पूर्व का है, 22 करोड़ वर्ष पूर्व। इसको क्या बोला जाता है, जुरासिक युग बोलते हैं। ये लिखो वहीं पे, इतना लिखिए पहले आप।
लाइव क्लास। कर सकते सुमित जी अप्लाई, वो बेसिक जानकारी मांगेगा बस वो, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन तो आया नहीं अभी, लेकिन राजस्व विभाग वाला पटवारी में लगता है पीजीडी से। बनाओ छोटा सा वहीं पे उसको। ये भी आ सकता है ना एग्जाम में, सातों महाद्वीप एक साथ जुड़ा हुआ तो क्या कहलाया था, पेंजिया। और महासागर एक साथ जुड़ा हुआ तो क्या कहलाया, पेंथलासा। दो भाग में टूटा, ऊपर अंगारा नीचे गुणवाना, और बीच में कौन सा सागर बना, टेथिस सागर। और ये 7 महाद्वीप जो बने हुए हैं इसमें क्रम भी पूछा गया है, तो सीक्वेंस लिख रहा हूँ मैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, है ना। ये सबसे बड़ा जो महाद्वीप होता है कौन सा होता है, एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप ना। और दूसरा जो होता है कौन सा, अफ्रीका, अफ्रीका। और तीसरा कौन सा होता है आपका, उत्तरी अमेरिका, सीक्वेंस में लिखेंगे वहीं पे। और चौथा लिखेंगे दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और पाँचवा नंबर कौन सा आता है आपका, पाँचवा नंबर में आता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। छठा नंबर कौन सा आता है, यूरोप। और सातवां कौन सा आता है आपका, ऑस्ट्रेलिया। ये होता है ऑस्ट्रेलिया। सीक्वेंस लिखेंगे वहीं पे, एशिया, अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ना, ये ध्यान रखना। और ये जितना जो थ्योरी जो दिया गया है इतना बताया गया है एक सिद्धांत के तहत, ऊपर में लिखना, इस सिद्धांत को बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और इसको देने वाले कौन है, तो एक वैज्ञानिक है अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर महोदय। ठीक है, लिखो वहीं पे, जितना बताया हूँ इसी वैज्ञानिक के अनुसार है ना, ध्यान रखना। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का नाम है, और देने वाला कौन है, अल्फ्रेड वेगनर महोदय। अब ये कैसे दिखता है, कैसे हुआ समझना, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। ये कुछ इस प्रकार से ऐसा जुड़ा हुआ था, जो क्या हुआ कुछ समय के बाद ये टूटता है ना, उसके बाद ऐसा दिखाई देता है, वो देखना हो। ध्यान रखना कि कैसे टूटेगा, दिखाई देगा इसमें, है ना।
देखो ये जो टूट रहा है ना, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, इधर कौन सा गई, ऑस्ट्रेलिया, और ये जो जा रही है कौन सा, यही इंडियन प्लेट, और यही टकराई है किससे, एशिया से, और ये बीच वाला पानी कौन सा, ये तैतीस सागर है वही, और जैसे ही टकराएगा क्या बनेगा आपका, हिमालय बनता है। तो जब हिमालय पढ़ाऊंगा ना तो फिर से और दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। अभी फिलहाल सिर्फ उतना जानिए कि वो जो हिस्सा है सातों महाद्वीप जो जुड़ा हुआ था वो टूटती है तब क्या कहलाया है, ऐसा करके पूरा आपको याद करना है वहाँ पे, ठीक है ना। और महासागर कितने बनते हैं, तब 5 ठो महासागर बनेंगे आपके पास, तो उसको भी बता देता हूँ आपको। इतना है लाइव क्लास समझ में, सुमित, हरीश, मीनू, चुनेश्वरी, तिलोचन वर्मा। ये आप सिलेबस रख लीजिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सामान्य अध्ययन का पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और सामान्य अध्ययन में पढ़ा रहा हूँ भारत का भूगोल, थोड़ा सा बस सिलेबस बताया था, अभी क्लास अभी चालू हुआ है, ठीक है, यही बताया हूँ लास्ट अभी। चलिए देखो, ये आपके पास 7 महाद्वीप है, ध्यान रखेंगे ये, ठीक है। अब सातों महाद्वीप जैसे कि मैंने बताया अभी अलग अलग दिखाई दे रहे सब के सब, देखो ये, लेकिन मैंने बताया करोड़ों साल पहले क्या था, सभी महाद्वीप एक साथ जुड़ा हुआ था, ये क्या था, सब एक साथ जुड़ा हुआ था, सब एक साथ जुड़ा हुआ था, तो क्या बोले थे इसको, पेंजिया, और जो पानी था उसको घेरा हुआ था क्या कहलाया, पैंथलासा। पहली बार टूटा तो ऊपर वाला हिस्सा कहलाया अंगारा, और नीचे वाला क्या कहलाया आपको, गुणवाना। देखो ऐसा जुड़ा हुआ था वो एक साथ, ऊपर टूटा तो अंगारा, नीचे वाला कौन सा, गुणवाना। धीरे धीरे टूटते टूटते अलग हुआ है, तो वर्तमान में ऐसा कुछ दिखाई देता है आपको कहने का वहाँ पे वो। तो अभी का जो स्वरूप है ये वाला है। तो यहाँ पे देखो ये जो हिस्सा यहाँ से टूट करके इधर गया था, तो इसी को हम लोग बोले थे, याद करो, उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका था ये वाला हिस्सा, यही है उत्तरी अमेरिका, ध्यान रखेंगे आप। और ये वाला हिस्सा जो ऊपर की ओर गति किया और यहाँ से ये अलग हुआ, यही क्या कहलाया, यूरोप। और ये सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका, ये एशिया। ये तीनों किससे बने हैं, अंगारा से, तीनों अंगारा से बने हैं। नीचे गुणवाना वाला समझेंगे, यहाँ टूट करके अलग हुआ, यही क्या कहलाया, साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। और ये वाला हिस्सा कौन सा, यही अफ्रीका। एक यहाँ से अलग हुआ था, याद करो, ऑस्ट्रेलिया। और एक नीचे की ओर गया था जिसका नाम क्या था, अंटार्कटिका। अब इंडियन प्लेट कैसे टूट गई, इंडियन प्लेट यहाँ से टूट के गई, देखो ये ऐसा गति किया है, ये देखो यहाँ पे हो। तो इंडियन प्लेट कहाँ जुड़ा हुआ था, गोंडवाना में, यही सब पूरा क्या है आपका, गोंडवाना है। यहीं से टूटकर कहाँ गति किया, उत्तर की ओर, और टकराया किससे, एशिया से। और दोनों के टकराने के परिणाम स्वरूप एक पर्वत बनता है जिसका नाम क्या है, हिमालय पर्वत। ये पर्वत का नाम क्या है, ये हिमालय पर्वत, ये बनता है मेन वहाँ पे वो। आया समझ में। तो सब पर्वत देखो, ये सब प्लेटें यहाँ से ये टूट के इधर गई है, ये इधर गया है, ये ऊपर की ओर गया, ये इधर गया, एक यहाँ गया, और ये कहाँ गया, ये नीचे गया। आया समझ में। आज भी ये प्रूफ हो रहा है, कैसे प्रूफ हो रहा है, इंडियन प्लेट आज भी टकरा रही किससे पता है, एशिया से। और इसका जो हाइट है ना, हिमालय, आप एक पर्वत सुने होंगे माउंट एवरेस्ट, सुने माउंट एवरेस्ट, इसका हाइट ना 2 साल पहले 8848 था, 2-2.5 साल पहले। अभी जब रिसर्च किया गया है तो इसका हाइट 0.85 में बढ़ गया है। अब बढ़ा क्यों होगा, जब दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही है तो बीच का हिस्सा क्या होते जा रहा है, ऊपर उड़ते जा रही है, ये ध्यान रखेंगे आप। ये प्रूफ है। एक प्रूफ कौन सा है, ये जो हिस्सा है यहाँ से ये टूट चुका है, और ये टूट गया है, तो ये कहाँ गति करेगा, इस दिशा में गति करेगा। अब टूटा है, इसको थ्योरी कौन बताया था, याद करो, वेगनर, कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में क्या होता है, परिवर्तन। ये बताया था ना आपको, ये ऊपर जाता है तो ये दरार जाते हैं, तो टूट रहे कहीं नहीं। ये प्रूफ करते हैं, ध्यान रखेंगे कि अभी भी प्लेटों में क्या हो रही है, ये मूवमेंट हो रहा है। आया समझ में। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या बन गया, महासागर। तो कौन कौन से महासागर बने, एक कौन सा होता है, ये प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ये कौन सा हिस्सा होता है,
अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। भारत के नीचे कौन सा आता है आपका? हिंद महासागर। और सबसे ऊपर में कौन सा आता है? आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। और नीचे ये वाला हिस्सा कौन सा कहलाता है? दक्षिणी महासागर। तो 5 महासागर ये होता है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, लिखो पहला नंबर डाल के, महासागर करके लिखना साइड में पहले, महासागर। और पहला नंबर डालेंगे प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। लिखो इसमें सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है, सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर। लिखो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर। लिखना आगे, पॉइंट डाल के लिखो नीचे पे ही। यह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को टच करता है। यह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को स्पर्श करता है। स्पर्श करता है मतलब छूता है, टच करता है। जैसे कि मैं मैप में दिखाऊं तो ये देखो आप, यह है प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका। अब पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है ना, तो ये तो अभी हम लोग ऐसा किए हैं इसको, तो ये वाला ऐसा जुड़ेगा कहीं को वहाँ पे हो, तो वो जो हिस्सा है पानी, ये वाला भी कौन सा महासागर होगा? प्रशांत। तो ये कौन सा है? एशिया। और एक कौन सा आपका? ऑस्ट्रेलिया। आया ना समझ मेरे? फिर उसी में लिखो आगे, प्रशांत महासागर में सर्वाधिक कोरल रीफ पाए जाते हैं। कोरल रीफ को बोलते हैं क्या? प्रवाल भित्ति। ये वर्ल्ड में आएगा आपका, ध्यान रखेंगे, प्रवाल भित्ति पाई जाती है, कोरल रीफ। समुद्री क्या है? जीव है वो। कोरल रीफ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसी में लिखना सबसे गहरा जो जगह है मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। समुद्र का या पूरे विश्व का या पूरे पृथ्वी का सबसे गहरा यही है, ध्यान रखना। कितना है? 11,000 मीटर गहरा है। सोच सकते हो आप, इतना गहरा मीटर है। सेकेंड नंबर लिखेंगे अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। इसमें लिखना दूसरा बड़ा महासागर है ये। सेकेंड नंबर पे क्या है? महासागर है बड़ा में। किसको किसको टच करता है ये? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ये कौन सा आपका? ये अफ्रीका। स्पर्श करता है इतने को। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। थर्ड नंबर डालो, हिंद महासागर, हिंद महासागर। हिंद महासागर लिखना, तीसरा सबसे बड़ा है ये। और ये किसको टच करता है? अफ्रीका, एशिया और कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया, तीनों को। और इसका जो आकार है अगर देखोगे आप, ये जो आपका हिस्सा कौन सा? ये हिंद महासागर है ये वाला। ये कौन सा आपका? हिंद महासागर। और इसका आकार देखो कैसा दिखाई दे रहा है? अंग्रेजी के एम अक्षर के समान है ये। ठीक है, लिखो वहीं पे, इसका आकार अंग्रेजी के एम अक्षर के समान है। ये प्रश्न बन सकता है। और अंग्रेजी के एम अक्षर के समान है ना। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। सबसे बड़ा द्वीप लिखो मेडागास्कर, मेडागास्कर। ये क्वेश्चन आ चुका है व्यापम में। ठीक है,
और ये मेडागास्कर कौन सा वाला हिस्सा, ये है, ये आपको जो द्वीप दिखाई दे ना छोटा सा, ये वाला, ये आपका मेडागास्कर है मेन, ये वाला हिस्सा। और किसके कंट्रोल में है ये, अफ्रीका। तो ये सबसे बड़ा द्वीप है किसका, हिंद महासागर का, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। चौथा नंबर डालो, दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर, इसमें लिखना सर्वाधिक आइसबर्ग पाया जाता है। इसी में क्या मिलता है, बर्फ के चट्टान, सर्वाधिक आइसबर्ग। जो टाइटैनिक जहाज जैसे डूबा था ना, जैसे टकरा करके, उसी प्रकार वाला आइसबर्ग यहीं ज़्यादा मिलता है, क्योंकि पूरा क्या है, बर्फीला है। लास्ट लिखो 5वां नंबर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक को लिखना छिपा हुआ महासागर है, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, छिपा हुआ महासागर। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, छिपा हुआ या छुपा हुआ महासागर कौन सा आता है करके, ठीक है। आया जी लाइव क्लास इतना। तो ये जो आपका 5 महासागर हैं खास तौर पे, चलो इसमें एक बार समझेंगे ध्यान से, इसमें देखेंगे आप लोग, है ना। ये जो हिस्सा है ये कौन सा है, ये प्रशांत। और ये कौन सा हिस्सा आपका, अटलांटिक। और भारत के नीचे कौन सा है, हिंद। और ये कौन सा है, दक्षिणी महासागर। और ये कौन सा आपका, आर्कटिक, ये है ना मेन। और महाद्वीप का नाम तो लिखा हुआ है। ये जो हिस्सा है यहाँ पे एक नया महाद्वीप का नाम दिया गया है, ये वाले हिस्से को, इसको इसको बोला गया है 8वां महाद्वीप। ये क्वेश्चन आया था मंडी बोर्ड के एग्जाम में, क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, 8वां महाद्वीप कौन सा है। तो 8वां महाद्वीप का नाम वहीं पे लिखेंगे आप लोग, जीलैंडिया। इसका नाम क्या है, जीलैंडिया नाम है, ये लिखो वहीं पे, जहाँ महाद्वीप लिखे हो ना वहीं पे लिखो 8वां महाद्वीप। 8वां महाद्वीप जीलैंडिया कौन से महासागर में दिखाई दे रहा है बताओ। प्रशांत। कौन से महाद्वीप के पास है, ऑस्ट्रेलिया। कौन से देश के करीब है, तो यहाँ पे एक न्यूजीलैंड है। ये कौन सा सही वाला, न्यूजीलैंड के पास है ना, ध्यान रखना। लिखो मैं बोल रहा हूँ वहीं पे, 8वां महाद्वीप जीलैंडिया जो प्रशांत महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में है, जो प्रशांत महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में है, और न्यूजीलैंड देश के सबसे पास है, और न्यूजीलैंड देश के सबसे पास। इतना याद करना है आपको, ठीक है ना। महाद्वीप के आधार पे हो, इसी कारण तो 4 महासागर था पहले। तो अंटार्कटिक महाद्वीप है ना, तो वैज्ञानिक क्या बोले कि ये भी महाद्वीप के आसपास जो पानी है, वाटर बॉडी, उसको भी एक महासागर नाम देना चाहिए, तो उसको भी एक नाम दे दिया। वो डिवाइडेड होता है कहाँ पे, सागर पे। बीच का एरिया ही वही कहलाएगा प्रशांत महासागर। लेकिन यहाँ के आस, जैसे कि ये हिंद महासागर पूरा नाम देना आपने, तो आप इसके अंतर्गत कौन सा पढ़ते हो, अरब सागर। ये कौन सा पढ़ते हैं, बे ऑफ बंगाल, तो उसी के अंडर में, ध्यान रखना वो। अब अरब सागर इसलिए क्योंकि इस अरब सागर में पूरा आधिपत्य किसका कंट्री का था, अरब कंट्री का था। बंगाल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बंगाल का किसके था, कंट्रोल पे था। प्राचीन इतिहास जब पढ़ते थे वहां पे वो। अब उस सागर पे क्या होगा, डिवाइड होता है, 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल। तो 200 नॉटिकल माइल का कोई भी देश का अधिकार होता है, बाकी इंटरनेशनल होता है पूरा, ऐसा होता है। वो सागर में पढ़ेंगे अपन, है ना। बाकी इधर किसी का अधिकार नहीं होता ना, इंटरनेशनल बाउंड्री होता है वो, ठीक है। ऐसा कोई पानी ऐसा से बाउंड्री खींची नहीं जा सकती है उसमें, बस महाद्वीप के आधार पे हो कहीं वहाँ पे वो, ठीक है। आज मैंने दोनों बताया है, बेसिक है ये। कल हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर। आज सिर्फ बेसिक बताया हूँ ना, ठीक है। कल से मेन क्लास चालू होगा आपका, ठीक है। अभी सेकेंड क्लास और होगा आपका कंप्यूटर का, उसको पढ़िएगा आप लोग।